नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लिंग खड़ा नहीं होता, इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि इसके कारण क्या है। कोई बोलता होगा कि साइकोजेनिक है, कोई बोलता है आर्टेरोजेनिक है, कोई बोलता है वीनोजेनिक है, कोई बोलता है नसें खराब हो गई। तो आज मैं इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लिंग नहीं खड़ा होता, इसके 7 सबसे कॉमन कारण। इन 7 कारणों में मैं आपको बताऊंगा आर्टेरोजेनिक, वीनोजेनिक, न्यूरोजेनिक, एंडोथेलियल डिसफंक्शन, ट्रॉमा, साइकोजेनिक और ओवर मास्टरबेशन या हार्मोनल कॉजेस के बारे में। और मैं आपको एक 10 मिनट में एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में एक पूरी समरी दूंगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है या आपको माइल्ड, मॉडरेट, इवन इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है कि वीडियो को देखने के बाद आपके फंडे क्लियर हो जाए और आप अपने आप को बेटर डायग्नोज करके अपना ट्रीटमेंट बेटर तरीके से करा सके। मैं हूं डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली, इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट यानी पुरुष रोग विशेषज्ञ। मैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए A to Z सारे ट्रीटमेंट करता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल मेडिकल मैनेजमेंट टू पिनाइल इम्प्लांट्स। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कोई भी ट्रीटमेंट इस समय वर्ल्ड में अवेलेबल है तो वो हमारे सेंटर नई दिल्ली, इंडिया पे आपको इकोनॉमिकल दामों में अवेलेबल हो पाएगा। आज का मुद्दे का टॉपिक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के 7 कारण। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सबसे कॉमन कारण होता है आर्टेरियोजेनिक। अगर आप लिंग को समझो तो लिंग जो है वो एक ब्लड ऑर्गन है। जब इरेक्शन होती है या उत्तेजना होती है तो लिंग के अंदर खून का प्रभाव बढ़ता है। खून आने के बाद लिंग में खून पूरा रुक जाता है और जो खून वापस जाने के द्वार या वापस जाने के वॉल्व बंद हो जाते हैं। पूरी हार्ड इरेक्शन के लिए जरूरी है कि खून अच्छे बहाव से आए, पेनिस में रुके और वापस लीक ना करे। अगर आपकी जो खून की नसें है, जो पेनिस को जो ब्लड सप्लाई है, पेनिस को जो ब्लड जो लेके आने वाली जो नसें हैं जिनको आपकी पिनाइल आर्टरीज बोलते हैं, अगर वो आर्टरीज या उन आर्टरीज के अंदर फ्लो करने वाली आर्टरीज जैसे इंटरनल पोडेंडल या इंटरनल आइलियक, अगर इन आर्टरीज के अंदर कोई दोष हो, कोई नुकसान हो या वो डैमेज हो गई हो जिस कारण से ब्लड ना आ पा रहा हो, तो इनको आर्टेरियोजेनिक ईडी बोलते हैं। आर्टरीज में डैमेज होने के सबसे कॉमन कारण है डायबिटीज। डायबिटीज के अंदर आर्टरीज खराब हो जाती है तो काफी डायबिटिक मर्दों में ब्लड फ्लो खराब हो जाता है। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मतलब वसा या चिकनाहट। ये चिकनाहट के प्लाक्स भी अगर आर्टरीज को ब्लॉक कर दे तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। तीसरा होता है ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब अगर कभी कोई आर्टरीज में चोट लग जाए तो इस कारण से भी ब्लड का सप्लाई खराब हो जाता है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि यंग मरीज पूछते हैं कि सर हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, क्या हमें आर्टेरियोजेनिक ईडी हो सकता है? तो यस, यंग लोगों में भी, जैसे यंग फिट लोगों में, जैसे सौरभ गांगुली है उनको हार्ट अटैक हुआ, कई बार यंग फिट लोगों में भी जिनमें कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है उनके अंदर भी आर्टरीज में प्लाक बन सकते हैं। आर्टरीज हो सकता है बचपन से ही ठीक ना हो, तो इन मरीजों में भी हो सकता है कि इनके पेनिस के अंदर ब्लड सप्लाई पूरी ना हो और इन मरीजों के अंदर भी आर्टेरियोजेनिक ईडी हो सकता है। आर्टेरियोजेनिक ईडी को डायग्नोज करने के लिए जरूरी है पिनाइल डॉपलर। पिनाइल डॉपलर एक टेस्ट है जिसमें लिंग में इंजेक्शन लगा के चेक करते हैं कि पेनिस में ब्लड सप्लाई पूरा है या नहीं। पिनाइल डॉपलर पे मेरा वीडियो देखने के लिए दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। तो सबसे कॉमन कारण इरेक्शन ना होने का है कि पीछे से ब्लड सप्लाई नहीं आ रहा है, और ब्लड सप्लाई कितना खराब है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा ट्रीटमेंट दवाइयों से होगा या शॉकवेव से होगा या पी शॉट से होगा या स्टेम सेल से होगा या पिनाइल इम्प्लांट से होगा। दूसरा कॉज है, अगर पेनिस में ब्लड सप्लाई तो पूरा है, पेनिस के अंदर आर्टरीज पूरी अच्छी है, फुल फाइल से ब्लड आ रहा है, तो अगर पेनिस में ब्लड नहीं रुकता तो उसको बोलते हैं वीनोजेनिक ईडी। वीनोजेनिक ईडी मतलब कि लिंग में ब्लड सप्लाई पीछे से पूरा है पर लिंग में वॉल्व खराब होने के कारण ब्लड लीक होता है। ये नॉर्मली इस तरह से ईडी होता है कि मरीज बोलता है कि जर हमको इरेक्शन तो आता है, बहुत लंबा टाइम रुकता नहीं है, पानी निकलने के साथ धीरे धीरे लिंग ढीला पड़ जाता है। लिंग में अगर हम पोजीशन चेंज करें, अगर हम पोजिशनल ईडी, जैसे हम खड़े हो तो लिंग बैठ जाता है या साइड ले तो लिंग बैठ जाता है, या इन मरीजों के अंदर वेरिकोसील जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो वीनोजेनिक ईडी नॉर्मली यंगर लोगों में होता है। इसमें ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं होती, ब्लड बहुत अच्छी तरीके से आता है पर पेनिस में ब्लड रुकता नहीं है। वीनोजेनिक ईडी भी पिनाइल डॉपलर पे डायग्नोज हो सकता है, पर वीनोजेनिक ईडी हमेशा पिनाइल डॉपलर पे मिले ऐसा जरूरी नहीं। इसके लिए स्पेशलाइज्ड टेस्ट जैसे एमआर वीनोग्राफी या वीनस लीक टेस्ट ये करके कंफर्म करना पड़ता है कि वीनोजेनिक ईडी है या नहीं। वीनोजेनिक ईडी का ट्रीटमेंट आर्टेरियोजेनिक ईडी से बिल्कुल डिफरेंट है। वीनोजेनिक ईडी के अंदर जो वेन्स में लीकेज है उनको आइडेंटिफाई करके उनको रोकना पड़ता है।
इनिशियल फेज में पीआरपी, पी शॉट या स्टेम सेल थेरेपी इससे हेल्प हो सकती है। लेटर स्टेजेस में इम्प्लांट की जरूरत पड़ सकती है। इम्प्लांट और पी शॉट के बीच में कॉक रिंग्स या वीनस लाइगेशन या डॉर्सल वीनस लाइगेशन या वीनस ट्रिपिंग जैसी ट्रीटमेंट से भी मरीजों को काफी आराम मिलता है। तीसरा कॉज है न्यूरोजेनिक ईडी। न्यूरोजेनिक ईडी मतलब कि जो सेंसेशन है पेनिस के अंदर, जो सेंसेशन है वो पूरी नहीं आ रही। ये मरीज क्लासिकली बोलते हैं कि इनको पहले सेक्स में बहुत अच्छी उत्तेजना या बहुत अच्छी इच्छा होती थी, अब लिंग को हाथ लगाने पर भी या लिंग को टच करने पर भी उतनी हार्डनेस नहीं आती है, उतनी फीलिंग नहीं आती है, उतनी सेंसेशन नहीं आती है। तो न्यूरोजेनिक ईडी मतलब कि जो नसें है, नॉर्मली इरेक्शन होने के लिए एक तो माइंड का सिग्नल, साथ में टच या उस लिंग को छेड़ने का या छूने का सिग्नल भी होना जरूरी है। अगर ये नर्व्स, अगर ये नसें जो सिग्नल कैरी करती है, ये नसें खराब हो जाए, खराब कैसे होगी? डायबिटीज से या रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम से या स्ट्रोक आया हो उससे या लकवा मारा हो उससे या गुलियन-बायर सिंड्रोम है या पोलियोमाइलाइटिस है या किसी भी कंडीशन जिसके अंदर नसें बॉडी की खराब होती है, तो उन मरीजों में न्यूरोजेनिक ईडी होता है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हो, उसके बाद उनका चलना फिरना चालू है, पेशाब पोटे इरेक्शन ठीक से नहीं होते, तो ये न्यूरोजेनिक ईडी है। न्यूरोजेनिक ईडी का ट्रीटमेंट अति डिफिकल्ट है, पर न्यूरोजेनिक ईडी के अंदर भी P10 10 स्टिमुलेशन, ठीक है, कुछ नए तरीकों से इसका मैनेजमेंट हो सकता है। पर न्यूरोजेनिक ईडी ऐसा ईडी है जिसके अंदर मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट और बहुत मुश्किल होता है। फिर चौथा होता है एंडोथेलियल डिसफंक्शन। नॉर्मली अगर आप पेनिस में देखें तो पेनिस में कॉर्पोरा होता है, कॉर्पोरा में ब्लड जाता है और वो ब्लड इन्फ्लेट होता है। कई बार हम डॉपलर कराते हैं, यंग लोगों में पता चलता है कि पीछे से ब्लड भी आ रहा है, वीनस लीक भी नहीं है, नर्व भी अच्छी है, कोई साइकोजेनिक ईडी भी नहीं है। तो इन मरीजों में एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन मतलब कि जो पेनिस के अंदर के एरियाज है जहां पर ब्लड को स्टोर होना है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, वहां प्रॉपरली सिग्नल्स नहीं आ रहे, या वहां पर फाइब्रोसिस हो गया है या वहां पर हार्डनेस आ गई है, जैसे पेरोनिस डिजीज उसका एक पार्ट है, हाइपोक्सिक फाइब्रोसिस उसका एक पार्ट है। तो या फिर कोई पेशेंट है जिसको स्मोकर है, स्मोकिंग से आर्टरीज ठीक है, प्लाक नहीं बने, पर उसके अंदर का जो एरिया है वो प्रॉपरली ब्लड को नहीं होल्ड कर पा रहा। तो एंडोथेलियल डिसफंक्शन भी एक इमर्जिंग टॉपिक है। बहुत सारे इसके सरोगेट मार्कर्स होते हैं जैसे सीआरपी लेवल, ईएसआर लेवल, जिससे हम चेक करते हैं कि हो सकता है पेनिस के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही हो, लिंग के अंदर जो है वो प्रॉपर फ्लो या प्रॉपर जो सिग्नल्स है वो नहीं जा रहे हो। एंडोथेलियल डिसफंक्शन के इंप्रूवमेंट के अंदर मेडिसिन भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, पेंटॉक्सीफाइलिन भी है, इकोस्प्रिन भी है, एंटी इंफ्लेमेटरी ट्रीटमेंट्स भी है। उसके अलावा पीआरपी और शॉकवेव है। उसके अलावा एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं लाइपस या लो इंटेंसिटी पल्स अल्ट्रासाउंड। तो ये टेक्निक से काफी फर्क पड़ता है मरीजों के अंदर। पर एंडोथेलियल डिसफंक्शन को डायग्नोज करना और उसकी ट्रीटमेंट करना भी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपको आगे बनाऊंगा। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या एंड्रोलॉजी या मेंस हेल्थ के बारे में लेटेस्ट एकदम समी हुई साइंटिफिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं हर हफ्ते में 2 बार या 1 बार नई वीडियोस बनाकर हमेशा एंड्रोलॉजी के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। मेरे पुराने पेशेंट जानते ही है कि मेरे पास एंड्रोलॉजी का, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बेस्ट ट्रीटमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप दिल्ली या आसपास के एरियाज में हैं और आ सकते हैं तो आपको अपने लिंग की प्रॉब्लम का बेस्ट ट्रीटमेंट हमेशा मिलेगा। फिर 5वां कॉल साइकोजेनिक। साइकोजेनिक ईडी मतलब कि मरीज को कोई दिमागी ब्लॉक के कारण उसको इरेक्शन नहीं आ रहा। बहुत कॉमन है, मरीजों को एंटी डिप्रेसेंट्स देते रहते हैं, ठोकते रहते हैं और बोलते हैं कि आपको साइकोजेनिक ईडी है, आपको साइकोजेनिक ईडी है, पर ऐसा नहीं होता। कोई मरीज पागल नहीं है। साइकोजेनिक ईडी का बड़ा सिंपल डायग्नोसिस है। साइकोजेनिक ईडी भी 2 बड़े बड़े क्लासेस में आता है। एक आता है परफॉर्मेंस एंजाइटी। ये वो मरीज है जिन्होंने कभी सेक्स नहीं किया, मास्टरबेशन अच्छी होती है, इरेक्शन अच्छा होता है, पर शादी होने वाली है या सेक्स होने वाला है तो डर के मारे इरेक्शन नहीं आता, या ओवर इन्वॉल्वमेंट के कारण इरेक्शन नहीं आता। या वो मरीज जिनको एक्चुअली डिप्रेशन है या एक्चुअली ये मरीज किसी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं और उसके कारण जो सुनपन है दवाइयों से उनको इरेक्शन नहीं आ रहे। 99% लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कोई ना कोई कारण होता है। साइकोजेनिक बना के उनको साइकियाट्रिक मेडिसिन खिला के कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और किसी ने बोला है कि आपको साइकोजेनिक ईडी है तो उसको क्वेश्चन कीजिए। आपका इरेक्शन नहीं आ रहा, हो सकता है उसका कोई रियल कारण हो, कारण ढूंढे और उसको ठीक करे तो आपको काफी फायदा मिल सकता है। फिर 6वां कॉज है हार्मोनल इरेक्टाइल डिसफंक्शन। हार्मोनल इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब कि आपके शरीर में जो हार्मोन्स है जैसे टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, थायराइड, कॉर्टिसोल, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन जो है ये शरीर को एक तरीके से चलाते हैं।
अगर इन हार्मोन में कमी हो जाए, अगर ये हार्मोन ठीक से ना काम करें, इनके लेवल ऊपर या नीचे हो जाए, जो नॉर्मली एज में होते हैं, या जैसे बॉडी बिल्डर है जिन्होंने स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लिए हैं, या डायबिटिक पेशेंट्स है, या किसी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है या कम हो गया है, तो इन हार्मोन के मैनिपुलेशन से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो मेरे ईआरपी प्रोटोकॉल में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, हमेशा हार्मोन्स की एक्यूरेट टेस्टिंग और हार्मोन्स की एक्यूरेट बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। कई बार हो सकता है कि आपको कोई भी ईडी ना हो, सिर्फ हार्मोन्स डिस्प्लेस्ड हो, और हार्मोन्स ठीक होने से ही आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत अच्छा फायदा आ जाए। और सातवां या सबसे अनकॉमन कॉज है जिसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ट्रॉमेटिक मतलब कि कोई ना कोई लिंग को चोट लगी है। अब वो चोट हो सकता है कि कोई फ्रैक्चर हुआ हो पेल्विस का, कोई हाई स्पीड रोड एक्सीडेंट हुआ हो, कोई पेनिस को झटका लग गया हो, पेनिस में फ्रैक्चर हो गया हो सकता है कि आपने ओवर मास्टरबेशन करके पेनिस को पुल कर दिया हो या खींच दिया हो सकता है कि आपने उस प्रोसेस में अपनी कोई नस इंजर कर दी हो। ये मरीज नॉर्मली आते हैं कह के कि सर हमने एक बार सेक्स किया, बहुत ज्यादा किया, 2-3 बार 4 बार कर दिया, या बहुत ज्यादा मास्टरबेशन कर दिया, उसके बाद लिंग में दर्द हुआ और उसके बाद से लिंग इरेक्ट नहीं हो रहा, या हमारा पेनिस फ्रैक्चर हुआ उसके बाद से लिंग इरेक्ट नहीं हो रहा। तो ट्रॉमेटिक इंजरी कॉम्प्लेक्स इंजरीज होती है। इसमें हो सकता है कि नस डैमेज हुई हो, नर्व डैमेज हुई हो, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हुआ हो, वेन डैमेज हुई हो, आर्टरी डैमेज हुई हो सकता है कि ये सिर्फ बॉडी को रेस्ट चाहिए वो रिकवर करने में। तो अगर आपको ट्रॉमेटिक ईडी है तो भी जरूरी है कि आप एक क्वालिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट जिसको ट्रॉमेटिक ईडी मैनेज करना आता हो उससे मिले, ताकि वो आपके ईडी को प्रॉपरली एवेल्युएट करके आपको बता पाए कि आपको ईडी हुआ क्यों है, आपका कौन सा कंपोनेंट खराब हुआ है। और जैसे बॉडी में चोट लगती है, सपोज हाथ में चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ, तो जैसे उसमें रेस्ट देना पड़ता है, उसी तरह ट्रॉमेटिक ईडी के अंदर भी पेनिस को रिकवरी के लिए टाइम देना पड़ता है। कई बार टाइम नहीं देने से, उसको बार बार दवाइयों से एक्साइट करने से जो ट्रॉमा है, जो इंजरी है, वो ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ट्रॉमेटिक ईडी का भी ट्रीटमेंट प्रॉपरली करें तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो घबराए नहीं। 90% इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सिंपल मेडिसिन से ट्रीटेबल होते हैं। जिनमें मेडिसिन काम नहीं करती उनके अंदर शॉकवेव, लाइपस या स्टेम सेल या पी-शॉट थेरेपी या पी-शॉट प्लस थेरेपी बहुत इफेक्टिव है। जहां पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिस लेवल तक पहुंच गया है कि सब दवाइयां फेल हो चुकी है, वहां पर पेनाइल इम्प्लांट्स बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मेरे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का A to Z सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप ईडी के लिए ट्रीटमेंट चाहे तो क्लिनिक पे आके सही रेट्स में अच्छी नॉलेज के साथ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वीडियो में थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछिए। मैं आपके लिए जबरदस्त एंड्रोलॉजी कंटेंट लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।